हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अखिलेश मैथ ट्रिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा मात्र एक लाइन में कैसे करेंगे, और ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं आपके लिए कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और याद रखोगे कि बहुत अच्छी ट्रिक थी। ठीक है नहीं? तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अखिलेश मैथ ट्रिक। ठीक है नहीं? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है नहीं? अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। एक संख्या 2 है, मैं कहूँ एक संख्या 6 है, एक संख्या 3 है, एक 2 मान लो, इसको 4 मान लो। इन संख्याओं का मुझे एक लाइन में गुणा करके बताएं हैं कितना होगा। इस संख्या का गुणा करने के लिए 4 का गुणा आपको 3 में करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, 6 चौके 24 और 3 दूनी 6, तो 24 और 6 कितना हो गया 30, और एक हासिल का 31, हासिल लागे 3, हासिल का कितना बचा 3। अब 6 का गुणा आप 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 और 3 हासिल का कितना होता है ये 15, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखें। नेक्स्ट अगला देखिए, जैसे आपको दिया गया है कोई संख्या मान लो 5, यहाँ पर लिख लो 3, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 4, इसका हमें गुणा करना है मात्र एक संख्या में। तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले 4 का गुणा, एक संख्या का गुणा एक संख्या से करोगे, 4 तिया हो गया ये 12, 4 तिया 12, हासिल का आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26 और एक हासिल का ये 27 हो गया। ये अब हो गया हासिल का हमारा 2। अब 5 दूनी 10 और 10 और 2 हासिल के कितने हो गए ये 12। एक लाइन में हम गुणा बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। और देखो इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करता हूँ। मान के चलो यहाँ लिखा हुआ है 8 9 7 6, ठीक है नी? इसका हमें गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेगा? सबसे पहले एक संख्या का गुणा एक संख्या के साथ, 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 होता है 54 के 4, हासिल यहाँ पर बचा 5, 8 6 48 और 9 7 63। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 6 48 और 9 7 63, और 48 ये बच्चे होता है 8 और 3 11, और ये भी 11, 111 हो गया ना। अब 111 में जब 5 हासिल करोगे तो 116 हो गया, 116 में हासिल के बच्चे 11। अब 8 7 56 और 56 में जब 11 जोड़ोगे तो हो गया ये 67। कितना हो गया ये 67, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार दो संख्याओं के बाद तीन संख्याओं के भी गुणा सीख सकते हो। जैसे यहाँ देखो आगे कि ये 3 मान लो, 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 1 है 2 है यही 3 है, ये 3 संख्याएं हैं और गुणा करना है हमें मात्र एक लाइन में। इसका एक कोड होता है 1 2 3 2 1। अब मैं समझाऊंगा ये क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है कि 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूनी कितना होता है ये 6, 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 के बाद 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, 3 एकन 3 और 2 दूनी 4 और 3 ये हो गया देखो यहाँ पर 7। ठीक है नहीं? ये दो संख्याएं हो गई। दो संख्या के बाद अब हमें क्या करना है कि बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली संख्या के साथ, अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली संख्या के साथ आप करोगे तो 3 तिया 9, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 और 2 4 और 9 कितना हो गया 4 और 9 13 के 3 हासिल लगा 1। अब क्या करना है तीन संख्या का गुणा के बाद अब आ जाओ 2 पर। अब 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 1 एकन 1, 6 और 1 होता है 7 और एक हासिल का था ये कितना हो गया 8 हो गया। अब ये आ कितना, अब बची एक संख्या 3 एकन 3, तो ये 38 376 इस संख्या का एकदम राइट आंसर है। इस संख्या का राइट आंसर है। आप इसी प्रकार आगे देखो ध्यान से, मैं आपको और बताता हूँ। समझो ये देखो क्या चीज है। जैसे आप लिखेंगे 2 1 2 यानी 1 2 1, इसका मतलब क्या है आप ध्यान से देखेंगे। जब भी गुणा करना होगा तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो, इस एक का जो मतलब है, एक का मतलब है एक संख्या का गुणा एक संख्या के साथ करना, एक संख्या का गुणा एक संख्या के साथ करना इसका मतलब होता है। और 2 का मतलब है दो संख्या का आपस में गुणा करो और उन संख्याओं को जोड़ दो। एक का मतलब एक संख्या का गुणा एक के साथ, 2 का मतलब है दो संख्याओं का गुणा करो, कैंची का इस तरीके से गुणा कर दो और वो दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद ऐड कर दो, आंसर पता चल जाएगा। तीसरे का मतलब क्या है
तीसरे का मतलब, इस 3 का मतलब ये है कि बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली संख्या के साथ करो, अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली संख्या के साथ करो और उन सभी संख्याओं को जोड़ दो। अब जैसे कैसे करोगे, ये तो हो गई बाहर वाली संख्या और देखो ये हो गई अंदर वाली संख्या, ये बाहर और ये अंदर वाली संख्या हो गई, ठीक है नहीं। कैसे करोगे, अब यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। सबसे पहले 1 का गुणा 1 में करोगे, इस 1 का मतलब है एक संख्या का गुणा एक संख्या के साथ जब करोगे तो 2 एकन ये कितना हो जाएगा, ये 2 एकन 2 होता है। अब आया नंबर 2 पर। अब 2 का मतलब मैंने क्या बताया था, दो संख्याओं का पीछे से कैंची का गुणा करो, गुणा करने के बाद उन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो ये 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, आप कहोगे ये 5 हो गया। कितना हो गया, 5। दो संख्याएं क्लियर होती हैं। अब बात आती है तीसरे पर। इस 3 का जो मतलब है बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली संख्या का गुणा और सभी संख्याओं को जोड़ने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो देखो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो 2 और 2 4 और 2 ये कितना हो गया, यहाँ पर ये 6 हो गया। कितना हो गया, 6। इसी प्रकार अब ये आगे 2 आया। इस 2 का मतलब है कि आगे वाली दो संख्याओं का गुणा करना। इस 2 का मतलब कितना है कि इन आगे वाली दो संख्याओं का गुणा करके आपस में जोड़ना है। आगे वाली दो संख्याओं का गुणा करके जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 1 एकन 1, 4 और 1 ये कितना हो गया, 5। अब कितना बचा, 1। अब 1 का मतलब आपको मालूम है कि एक संख्या का 1 के साथ जब गुणा करोगे तो 2 एकन ये कितना हो गया, 2। इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा 25,652 एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है नहीं, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। देखते रहिए, आगे देखो नेक्स्ट। आगे देखिए, यहाँ पर मान लो एक संख्या 3 है, 4 है, ये 2 है, ये 2 थी 3 थी, यहाँ पर 4 लिख सकते हो आप। ठीक है नहीं। अब इन संख्याओं का गुणा करना है और एक लाइन में आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब हमें मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हों, 3 तक संख्याएं हैं तो आप गिनती लिखो 1 2 3, फिर 3 से उल्टा आ जाओ 2 1 तक, है नहीं। जैसे 4 संख्याओं की बात करेगा तो 1 2 3 4, 4 से फिर उल्टा आ जाओ 3 2 1, इतने संख्याओं में इसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी होता है ये 8, 4 दूनी 8, पहली संख्या का गुणा हो गया। अब नंबर आता है 2 का, तो 2 का मतलब है 4 चौके 16 और 3 दूनी 6, 4 चौके 16 3 दूनी 6, 4 चौके 16 3 दूनी 6, 16 और 6 होता है ये 22। हासिल के कितना हुआ, हासिल आया यहाँ पर 2। हासिल बच्चे कितना आया, आप कहोगे हासिल यहाँ पर 2 आया। अब नंबर किसका आता है, नंबर आता है तीसरे का। बाहर संख्या का बाहर के साथ गुणा करोगे, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के साथ गुणा करोगे तो ये 4 3 12 है, 4 3 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, 24 और 4 28, 28 में 2 जोड़ोगे तो ये हो गया 30। और अब यहाँ पर हासिल के कितने हो गए, हासिल के हो गए बच्चे 3। हासिल के कितने हो गए, हासिल 3 होते हैं। ठीक है नहीं, हासिल के हो गए 3। अब मैं इसको मिटाता हूँ आपको, ये तीसरा हो गया, अब इसको हम मिटा रहे हैं ना। अब आगे देखो, अगला देखो ध्यान से, ये कितना हुआ, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, ये 3 था। हाँ आगे आ जाओ, 3 तक हो गया, हासिल के 3 हो गए। अब दो संख्या का गुणा करना है तो 3 का गुणा 3 में करोगे और 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8 और ये 17 हो गया। 17 में 30 जोड़ोगे, 17 और 3 होता है 20। अब हासिल के यहाँ पर कितने बचे, हासिल के बचेंगे 2। अब क्या करना है, अब एक संख्या का गुणा एक संख्या के साथ करोगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो गया। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना आप। इसी तरीके से बहुत बहुत बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हो। जैसे आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो मान के चलो 1 2 1 2 2 1 2 1, ठीक है नहीं। ये 4 अंकों की एक संख्या है। इस संख्या का गुणा हमें मात्र एक लाइन में करना है। तो इसका कोड मैंने आपको बताया कि जितनी भी संख्याएं हों उतने ही नंबर लिख लो, 1 2 3 4, इसके बाद उल्टा आ जाओ 3 2 1, इतना बड़ा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतने गुणा करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारा आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि एक संख्या का गुणा एक संख्या के साथ करोगे तो 1 एकन 1 दूनी ये 2 हो गया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना होता है, ये 5 होता है। अब देखो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 6 हो गया क्या, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है नहीं। आगे देखो, अब बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करोगे, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के साथ, जैसे इन दोनों का आपस में और इन दोनों संख्याओं का आपस में करोगे तो 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 5 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 10। कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 10। यहाँ पर हासिल के कितना बचा, हम कहेंगे हासिल बचा हुआ है 1। अब क्या करें, अब यहाँ के बाद हमें देखना है कि आगे वाली 3 संख्याओं का गुणा करना है। तो 2 2 एकन 2, 2 दूनी 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 और 2 4 और 2 6,
6 और 1 हासिल का कितना आया देखो 7। अब अगली दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 एकन 1, 4 और 1 कितना हो गया ये 5। अब 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 एकन 2, यही हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके का आंसर क्या होगा एकदम राइट आंसर होगा। आप देखो इसी तरीके से आप बहुत बहुत बड़ी संख्याओं के गुणा कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इधर, आप ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये 2 है 3 है 1 है 2 है 4 है 3 है 2 है और यहाँ पर भी 3 लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मात्र गुणा ही तो करना है और गुणा सीखना है, तो इसका संख्या का गुणा करने के लिए क्या करना है, ध्यान से जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। आप देखेंगे ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया ये 7 होता है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखो ध्यान से क्या करोगे। अब नेक्स्ट नंबर चेक करो, दो संख्याओं का गुणा हो गया, 3 का करना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 और 6 15 और 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 के साथ हासिल का कितना बचा, हासिल का बचा बच्चे 1 बचेगा, हासिल का 1। अब आगे देखो, अब हमें गुणा करना है क्या, नेक्स्ट देखो आगे संख्याओं को गुणा करना है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के साथ अंदर वाली संख्या का अंदर वाली के साथ करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 4 आप लिख सकते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस के 4 दूनी 8। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 6 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 9। अब देखो 9 दूनी 18 और 1 19, 19 और 6 25 और 25 में 1 जोड़ोगे तो ये 26 हो गया और 26 में हासिल के कितने बच्चे, हम कहेंगे हासिल के बच्चे 2। अब क्या करना है, अगली 3 संख्याओं का गुणा, 4 के बाद क्या आता है आगे 3 आता है, तो अगली 3 संख्याओं का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 और 4 होता है 8, 8 और 3 त्रिका 9, 8 और 3 8 और 9 कितना हो गया 17 और 2 हासिल के थे 17 और 2 19, 17 और 2 19, हासिल का कितना बचा, हासिल का बचा 1 बचा, हासिल का 1। अब 3 के बाद देखो ध्यान से, 3 के बाद हो देखो दो संख्याओं का गुणा करना है, तो 2 का गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18 और 1 हासिल का कितना हो गया ये 19 हो गया, 1 हासिल का कितना हो 19 हो गया, हासिल का 1 बचा, 4 दूनी 8, 8 में जब 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये 4 आएगा, के लिए क्या है। नेक्स्ट चेक करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मान लो अब ये 4 संख्याओं का गुणा हो गया, अगर आपको दिया गया हो जैसे एक संख्या है 3, ये 2, यहाँ 4 और यहाँ पर लिखा है 3 और 2, 2 और 3 मान लो, और इस संख्या का हमें गुणा करना हो तो इस संख्या का गुणा किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से देखो कैसे गुणा करेंगे, एक बार ध्यान से देखा जाए। देखिए यहाँ संख्या 3 है, यहाँ पर 2 है, अब हमें प्रॉब्लम होगी है नी। अब हमें देखना है कि इन संख्याओं का गुणा किस तरीके से करें, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 0 लगा लेना है। जब 0 लगाओगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके ये 12 होता है। अब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14 के 4, हासिल लगा 1, ठीक है नी। अब बाहर वाली संख्या का गुणा करोगे, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13 और 1 हासिल का 14, क्योंकि 0 का गुणा 4 पे करोगे तो 0 ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इन संख्या का गुणा करो, 3 दूनी 6, ये तो 0 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7 हो गया, इसका गुणा करोगे तो ये 0 है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 7442 एकदम राइट आंसर होगा। समझ रहे ना हमारी बात को। तो इस तरीके के गुणाओं को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कर भी सकते हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं आपको घर के लिए कुछ काम देता हूँ। लिखो जैसे 6 7 8 3 5 6 3 8, ठीक है नहीं। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कितना आया। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ 6 3 4 5 3, है नहीं। आप इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है नहीं। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिख के बताना अगर समझ में आया हो।